कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक प्यार करने वाली पत्नी, एक खुशहाल जिंदगी, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही थी एक ऐसी साजिश जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए वो पल जब सच सामने आया। ये है एक ऐसी बीवी की कहानी जो बनी मासूमियत की आड़ में शैतान का चेहरा। ऐसी बीवी किसी को न मिले। अभी जो वीडियो आपने देखा वह 29 अप्रैल 2024 का है, जिसमें एक महिला एक व्यक्ति के दोनों हाथों को बांधकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है। इस महिला ने जलती हुई सिगरेट से उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को दागना शुरू कर दिया है। कभी वह उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, तो कभी चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है। यह सब देखकर आपको हैरानी होगी कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति है, और सिर्फ 6 महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। तो आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह की दरिंदगी करने पर उतर आई? क्या कारण था कि एक पत्नी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? और इस वीडियो और कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या है? आइए आज हम बिजनौर की एक सच्ची घटना का पूरी तरह से विश्लेषण करें। यह कहानी शुरू होती है जून 2023 से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के थाना शिवहरा के पास एक छोटे से गांव से। वहां मन्नान जैदी नाम का एक लड़का रहता था। जून 2023 में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मेहरजां था। मेहरजां दिखने में बेहद खूबसूरत थी और पहली ही नजर में मन्नान जैदी को उससे प्यार हो जाता है। दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत होती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और कुछ महीनों की बातचीत के बाद मन्नान जैदी को यह एहसास होता है कि शायद जिस लड़की से वह प्यार करता है वह उसकी तरह की नहीं है। दरअसल मन्नान जैदी एक बहुत ही सिंपल लड़का था जो शराब, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू से दूर रहता था। लेकिन शुरुआती मेल जोल के दौरान उसने देखा कि मेहरजां की कुछ आदतें ऐसी थीं जो उसे ठीक नहीं लगीं। मन्नान जैदी को यह समझ में आने लगा कि शायद अब उसे इस लड़की के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके बाद उसने मेहरजां से धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी। जैसे ही मेहरजां को यह पता चलता है कि मन्नान जैदी उससे दूरी बना रहा है, वह मन्नान पर शादी का दबाव बनाने लगती है। मन्नान जैदी ने यह दबाव नकारते हुए मना कर दिया, जिससे मेहरजां गुस्से में आ जाती है और हंगामा खड़ा कर देती है। वह मन्नान जैदी के घर तक पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे धमकी देती है कि या तो वह उसे मन्नान से शादी करवा दे, नहीं तो वह उसे रेप केस में फंसा देगी। इस धमकी से मन्नान जैदी के घर वाले भी डर जाते हैं और वह मन्नान से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। मन्नान जैदी उन्हें पूरी कहानी बताता है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। मन्नान जैदी ने इस लड़की को पसंद किया था, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। हालांकि लड़की की धमकी के बाद 17 नवंबर 2023 को उनका निकाह करा दिया जाता है। निकाह के बाद मन्नान जैदी को उम्मीद थी कि शायद अब यह लड़की उसके साथ सही तरीके से रहेगी। शुरुआत में दिसंबर 2023 तक उसका व्यवहार बिल्कुल सही था, लेकिन दिसंबर के अंत में उसने मन्नान जैदी से कहा कि वह अब उसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती और एक अलग घर में रहना चाहती है। इसके बाद बिजनौर में किराए पर एक मकान लेकर मन्नान जैदी और मेहरजां, जो अब पति पत्नी बन चुके थे, वहां पर रहने लगे। मेहरजां के कहने पर मन्नान जैदी ने अलग घर तो ले लिया था, लेकिन अब उसकी असली सूरत सामने आनी बाकी थी। जैसे ही वे अलग रहने लगे, मेहरजां ने अपनी फरमाइशों का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने पति से शराब लाने की मांग की और फिर उसे बिरयानी लाने के लिए भी कहने लगी। मन्नान जैदी को यह सब बहुत अजीब लगा। हालांकि उसे पहले से ही उस पर कुछ संदेह था कि उसकी कुछ आदतें सही नहीं हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं था। शुरुआत में उसने 1-2 बार शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसी चीजें लाकर दी, लेकिन धीरे धीरे मेहरजां की फरमाइशें बढ़ने लगीं। ये फरमाइशें लगातार बढ़ती जा रही थीं। मेहरजां रोज शराब, बीड़ी, सिगरेट और बिरयानी जैसी चीजों की डिमांड करती थी। मन्नान जैदी अक्सर उसे मना करता था, लेकिन इससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। मेहरजां ने मन्नान को धमकी दी कि या तो वह उसकी फरमाइशें पूरी करे, नहीं तो वह उस पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगाकर उसे जेल में डाल देगी। इस धमकी से मन्नान जैदी डर जाता था और उसे शराब, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजें लाकर देता था, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली थी। अब मन्नान जैदी भी इन सब चीजों से तंग आ चुका था। अक्सर मन्नान जैदी और मेहरजां के बीच झगड़े होते रहते थे, जिनमें मेहरजां मन्नान के साथ मारपीट भी करती थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, मन्नान जैदी एक सिंपल और शांत स्वभाव का लड़का था जो मारपीट या हिंसा में विश्वास नहीं करता था। इसी कारण
मेहरजां उस पर हावी हो जाती थी और उसे प्रताड़ित करती थी। 3-4 महीने तक यह स्थिति बनी रही और अंत में मन्नान जैदी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। वह पुलिस थाने गया और इस मामले की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। हमारे समाज में ऐसी धारणाएं मौजूद हैं कि समाज में यह धारणा बन चुकी है कि जो उत्पीड़न और जुर्म होते हैं वे केवल महिलाओं पर होते हैं, मर्दों पर नहीं। इसीलिए पुलिस ने मन्नान जैदी की रिपोर्ट नहीं लिखी। वह 2 बार पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यह देखकर मन्नान जैदी समझ गया कि बिना ठोस सबूत के उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और न ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसके बाद उसने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगा लिया। मन्नान को यह अच्छे से मालूम था कि उसके साथ यह उत्पीड़न फिर से होगा, इसलिए उसने कैमरा ऑन कर दिया। और फिर 29 अप्रैल 2024 को वह दिन आया जब उसकी बीवी ने उस पर अत्याचार करना शुरू किया और उस दिन का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उस दिन मेहरजां ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने फिर से मन्नान जैदी से बीड़ी, सिगरेट, शराब और बिरयानी लाने की मांग की, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान मेहरजां ने एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसमें वह अपने पति पर पूरी तरह से अत्याचार करने की योजना बना रही थी। सबसे पहले उसने मन्नान जैदी के दूध में नशीली दवाई मिला दी ताकि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए। हालांकि कहीं ना कहीं मन्नान जैदी को यह महसूस हो रहा था कि आज उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए उसने घर का हिडन कैमरा चालू कर दिया था। और यही कारण था कि सारी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, क्योंकि अगर यह कैमरा न होता तो शायद कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेहरजां, जो मन्नान जैदी की पत्नी है, वह जलती हुई सिगरेट पी रही है और उसी सिगरेट को मन्नान जैदी के प्राइवेट पार्ट पर दाग रही है। वह उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी दागती है। उसके हाथ में एक चाकू है और वह चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ वह उसे धमकी दे रही है, कभी उसकी छाती पर बैठकर गला घोंटने की कोशिश करती है। यह सारी क्रूरता मन्नान जैदी पर तब हो रही थी जब उसने नशीली दवाओं का सेवन अपने पति को कराया था, ताकि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए। मन्नान जैदी ज्यादा विरोध नहीं कर पाया और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। उसी दौरान यह वीडियो रिकॉर्ड हुई। सुबह जब मन्नान को होश आया तो उसने यह वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन का रुख किया। बिजनौर पुलिस स्टेशन में जाकर उसने यह वीडियो दिखाया और इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद सारी सच्चाई सामने आई कि इस महिला के मन्नान जैदी से शादी करने से पहले भी कई अन्य लोगों के साथ संबंध थे और शादी के बाद भी वह उनसे संपर्क बनाए रखती थी। वह पैसे की डिमांड करती थी और मन्नान जैदी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह उसकी संपत्ति और पैसे का फायदा उठा सके। इस महिला ने केवल समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने की कोशिश की, जबकि शराब, बीड़ी, सिगरेट और दारू का सेवन वह लगातार करती रही। इसके साथ ही इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलते रहे। यह महिला सभी से पैसे की डिमांड करती थी। बताया जा रहा है कि इसके परिवार के सदस्य यानी इसकी बहन और बहनोई भी इसके इन गैर कानूनी कामों में मदद करते थे और पैसे के लिए वे इसे यह सब करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। हालांकि इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है और मर्डर अटेम्प्ट सहित कुछ अन्य गंभीर आरोपों के तहत इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। फिलहाल यह महिला जेल में है। इस केस में आगे क्या सजा मिलती है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमारे समाज में आज भी यह मानसिकता बनी हुई है कि अगर किसी मर्द पर कोई उत्पीड़न या जुर्म होता है तो उसकी सुनवाई उतनी आसानी से नहीं होती। कई बार ऐसे फॉल्स केस होते हैं जहां मर्दों को बिना किसी अपराध के कई सालों तक जेल में रहना पड़ता है। यह स्थिति यह साबित करती है कि हमारे सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। इस वीडियो से आप क्या सीखे हैं? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।